शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। पिछली कक्षा में ये जो श्रीमद् भगवत गीता इसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो पिछली कक्षा में हमने जो महाराजा धृतराष्ट्र जी को उनके सारथी संजय आंखों देखा हाल सुना रहे हैं उस महाभारत युद्ध का, कुरुक्षेत्र का। तो उसमें वो पूरी बात बता रहे हैं कि दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोण जी को और पूरी सेना का विवरण दिया कि ये लोग हैं यहाँ पर, इस प्रकार से। और फिर उसके बाद में संजय बता रहे हैं कि शंखनाद किया गया, इतना तीव्र शंखनाद था कि कौरवों को हृदय को चीरता हुआ वो शंखनाद ऐसा बजा। तो शंखनाद अलग अलग जिन्होंने किए थे उन सब के नाम उन्होंने संजय ने बताए। द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और भी अनेक, अभिमन्यु आदि, सब ने अपने अपने शंख बजाए। तो ये बात हमारी हुई थी। उसके बाद में आगे अपने को देखना है। तो 20वें श्लोक से आज हम देखने वाले हैं। 20वां श्लोक में पढ़ रहा हूं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। तो यहाँ पर इस श्लोक में इसका हम पदच्छेद देखते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुः उद्यम्य पांडवः। तो इसका हम अन्वय करते हैं श्लोक का। अथ शस्त्र संपाते प्रवृत्ते, धात धार्तराष्ट्रान् व्यवस्थितान् दृष्ट्वा कपिध्वजः पांडवः धनुः उद्यम्य। तो क्या अभिप्राय हुआ? तो ये जो नाद हुआ, बहुत घोष हुआ, उसके बाद में वर्णन कर रहे हैं संजय, और अथ का मतलब आगे की बात बताना चाहते हैं। शस्त्र संपाते प्रवृत्ति, अर्थात शस्त्रों की झनकार, शस्त्रों का टकराना, सशस्त्रों का आपस में जो लड़ना है, क्योंकि जब युद्ध होगा तो कोई वार करेगा और कोई बचाव करेगा, तो शस्त्रों का टकराना तो होगा ही। तो इसके प्रवृत्त हो जाने वाला जो है अवसर, उस अवसर पर जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, धार्तर राष्ट्रान, तो धार्तर राष्ट्रान अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यवस्थितान दृष्ट्वा, क्रम से खड़ा हुआ देखकर, व्यवस्थित रूप में व्यूहबद्ध रचना में देखकर, कपिध्वजः पांडवः, जिसके रथ पर जो ध्वजा है वो
उसमें वानर का चिन्ह है ऐसे, पांडव अर्थात अर्जुन। पांडव 5 हैं, उनमें से एक पांडव है अर्जुन, उसको भी पांडव ही कहा जाएगा, तो उस अर्जुन की बात की जा रही है, पांडव की। तो ऐसे कपित ध्वज वाला वानर चिन्हित है जिसकी ध्वजा पर, ऐसा पांडव अर्थात अर्जुन धनुः उद्यम्य, ऐसे अर्जुन ने धनुष को उठाकर, तान कर। और आगे क्या कहा, तो धनुष को तान कर अर्जुन ने क्या कहा वो अगले श्लोक में है, और अर्जुन उवाच, अर्जुन ने क्या कहा वो बता रहे हैं। तो 21वां श्लोक है, ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदम मिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। अब यहाँ पर इसका हम पदच्छेद करते हैं, ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते सेनयोः उभयोः मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत। और इसका अन्वय करते हैं, हे महीपते तदा ऋषिकेशम इदम वाक्यम आह। अर्जुन उवाच पहले है ये, तो मतलब अर्जुन, ये अपने आप समझ लेंगे हम। अर्जुन ऋषिकेशम तदा ऋषिकेशम इदम वाक्यम आह। तो अगला इसका अन्वय है, हे अच्युत मे रथम उभयोः सेनयोः मध्ये स्थापय। तो यहाँ पर संजय जो है सुना रहे हैं किनको, महाराज धृतराष्ट्र को। तो महीपते, हे धरती के स्वामी महाराजा धृतराष्ट्र जी, ऐसा उन्होंने संबोधन किया संजय ने, महाराजा धृतराष्ट्र को सुनाते हुए कहा, हे धरती के स्वामी महाराजा धृतराष्ट्र जी, अर्जुन ने ऋषिकेशम अर्थात श्री कृष्ण जी, तब श्री कृष्ण जी को, तदा तब श्री कृष्ण जी को यह वाक्य कहा। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को यह वाक्य कहा, क्या कहा, कि हे अच्युत, अच्युत भी श्री कृष्ण जी को ही कहा जा रहा है, कि हे अच्युत श्री कृष्ण जी महाराज, जो अपने संकल्प से अपनी प्रतिज्ञा से गिरता नहीं है उसी को अच्युत कहते हैं। तो ऐसा विशेषण उनको लगाया जाता था श्री कृष्ण जी को, तो उनको वैसा ही कहा अर्जुन ने, कि हे अच्युत मे रथम, मेरा जो रथ है वह उभयोः सेनयोः मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में स्थापय, खड़ा कीजिए, ले जाकर खड़ा कीजिए, अभिप्राय वही हुआ। तो ये संजय ने बताया कि अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को ऐसा कहा। तो अब 22वें श्लोक को देखते हैं, यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुं कामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। तो 22वां श्लोक है, इसमें इसका हम वो पदच्छेद देखते हैं, यावत एतान निरीक्षे अहम योद्धुं कामान अवस्थितान
कैः मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रण समुद्यमे। तो अब इसका हम अन्वय देखते हैं। यावत् अहम एतान अवस्थितान योद्धुम कामान निरीक्षे अस्मिन् रणसमुद्यमे मया कैः सह योद्धव्यम। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण जी से? अगली बात, पहले तो उन्होंने निर्देश किया कि भाई मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। और क्या कह रहे हैं? तो कहते हैं कि यावत, जब तक, या थोड़ा, मैं एतान अवस्थितान, इन सब खड़े हुए योद्धु का मान, जो योद्धुम का मान, जो लड़ने के लिए इच्छा रखने वाले हैं, युद्ध करने की इच्छा करने वाले हैं, ऐसे सब लोगों को निरीक्ष, मैं देखूं तो सही। फिर आगे कहते हैं कि इस रण समुद्र में, अस्मिन रण समुद्र में, जो इस रण क्षेत्र है, यह जो युद्ध क्षेत्र जो है, इसमें मया सह, मया मेरे द्वारा, कई सह किन लोगों के साथ में योद्धव्यम, मुझे युद्ध करना है। जरा मैं देखूं तो सही कि इस रण क्षेत्र में मुझे किन लोगों के साथ में युद्ध करना है। तो इसलिए मुझे दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कीजिए। तो ऐसा अर्जुन ने श्री कृष्ण जी महाराज को कहा। तो 23वां श्लोक देखते हैं। 23वां श्लोक है, योत्स्यमानानवेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। इसका पदच्छेद है, योत्स्यमानान अवेक्षे अहम, यह एते, ये एते अत्र समागताः। संधि के कारण से य एते हो गया है, ये एते अत्र समागताः। धार्त धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। तो क्या कहते हैं अर्जुन? अगली बात, इसका अन्वय देखते हैं। अहम ये एते अत्र युद्धे दुर्बुद्धेः भारत राष्ट्रस्य दुर्योधनस्य प्रिय चिकीर्षवः समागताः तान योत्स्यमानान अवेक्षे। तो अर्जुन कहते हैं, मैं जो यहां पर युद्ध में दुर्बुद्धि धार्त राष्ट्र के, अर्थात दुर्योधन के, धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन के, ऐसे दुर्बुद्धि दुर्योधन के प्रिय चिकीर्षवः मनमानी
जो प्रिय है उसको, जो मनमानी प्रिय है, उस मनमानी को पूरा करने की इच्छा रखने वाले प्रिय चिकीर्षव। तो दुर्बुद्धि दुर्योधन के मनमानी को पूरा करने की इच्छा रखने वाले कौन कौन लोग समागतः आए हैं? उनको योत्स्यमानान, यानी कि जो युद्ध करेंगे, युद्ध करने के लिए जो सुसज्जित हैं, उनको मैं देखूं तो सही अवेक्षे। तो ऐसा अर्जुन ने कहा, क्योंकि दुर्योधन और उन सबके प्रति अर्जुन के मन में विद्रोह का भाव तो था ही कि ये लोग जो अन्यायकारी हैं। तो उसी तरह से उन्होंने यहाँ पर दुर्बुद्धि दुर्योधन, तो क्योंकि दुर्योधन ने सबकी मजबूरी का फायदा उठाकर, किसी कोई अपने वचन से बंधा हुआ है, कोई जो है वो राजा की अधीनता से बंधा हुआ है, उन सब को उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर दुर्बुद्धि दुर्योधन ने सबको अपने वश में किया हुआ था। और उसका जो अन्याय था, उस अन्याय को भी सब जानते हुए भी साथ दे रहे थे लोग, बड़े बड़े लोग दे रहे थे, भीष्म जैसे, द्रोण जैसे लोग। तो ये यहाँ पर यही देखने के भी कौन कौन युद्ध करने के लिए आए हैं। यद्यपि पहले से पता होता है, लेकिन फिर भी ये देखने के लिए, हो सकता है किसी का मन बदला हो, कोई न्याय के पक्ष में आ गया हो, तो देखने के लिए कि भाई आखिर हैं कौन कौन दुर्बुद्धि दुर्योधन की इच्छा को पूरी करने के वाले, मनमानी को पूरा करने की इच्छा वाले लोग कौन कौन है, जरा देखो तो सही। अवेक्षी ऐसा कौन सा लकार है सर? अब उपसर्ग पूर्वक ईक्षे, ये लट लकार ही है। अच्छा। जी, लट लकार ही है। लट लकार आत्मनेपदी। हाथ में पदी ईक्षे। तो आगे देखते हैं, देखिए, क्योंकि यहाँ पर सुना रहे हैं ना, जब कथा सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं, तो फिर लट लकार में प्रयोग होगा, क्योंकि बात कर रहे हैं, बता रहे हैं उनके बारे में, उनके मुख से कहलवा रहे हैं, अर्जुन के मुंह से, तो इसलिए लट लकार का प्रयोग होगा कि मैं आखिर देखूं तो सही कौन कौन आए हुए हैं, इस तरह से। तो फिर संजय उवाच, अगले श्लोक में 24वें में, आइए देखते हैं। एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तो यहाँ पर इसका हम पदच्छेद करते हैं। एवं उक्तः ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोः उभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथ उत्तमम्। अब इसका अन्वय देखते हैं। हे भारत, गुडाकेशेन ऋषिकेशः, नहीं, गुडाकेशेन एवं उक्तः ऋषिकेशः उभयोः सेनयोः मध्ये रथ उत्तमम रथम स्थापयित्वा। तो दो श्लोक मिलके बात पूरी होगी यहाँ पर। तो पहली बात देखते हैं क्या है, संजय क्या कह रहे हैं। संजय महाराजा धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि हे भारत, जो उस समय सम्राट थे उनको भारत कहा जाता था।
तो सम्राट के लिए, सम्राट सम्राट धृतराष्ट्र के लिए ये संबोधन है कि हे भारत, हे महाराजा, गुडाकेशेन, गुडाकेश अर्जुन के लिए है, गुडाका याह ईशः गुडाकेशः। गुडाका तंद्रा, निद्रा को कहते हैं, आलस्य को कहते हैं। तो जो जिसने जीत लिया है, उसका स्वामी हो गया है जो निद्रा का, वो है गुडाकेश। तो ऐसे जो अर्जुन है, अर्जुन के लिए संबोधन है कि भाई गुडाकेश द्वारा, यानी कि अर्जुन के द्वारा एवं उक्त है, ऐसा कहा, कैसे कहे गए, ऋषिकेश, श्री कृष्ण जी। उभयोः सेनयोः मध्ये, दोनों सेनाओं के बीच में, उत्तम रथम स्थापित्वा, जो उत्तम रथ था उसको स्थापित करके, फिर उन्होंने क्या कहा श्री कृष्ण जी ने, वो अगले श्लोक में बता रहे हैं। तो अगला श्लोक है 25वां श्लोक। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। तो इसको हम अलग अलग कर लें। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्य एतान् समवेतान् कुरून् इति। अन्वय है इसका, भीष्म द्रोण सर्वेषां च महीक्षिताम् प्रमुखतः, अध्याय करेंगे श्री कृष्ण जी का। श्री कृष्ण उवाच, हे पार्थ एतान् समवेतान् कुरून् पश्य इति। तो क्या अभिप्राय हुआ? भीष्म द्रोण और बाकी सारे जो राजा हैं, महीक्षिताम, इन सभी राजाओं के प्रमुखतः सामने, मुख प्रउपसर्ग पूर्वक मुखतः मतलब सामने से। प्रमुख शब्द वैसे आजकल विषय जो ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है उसके लिए भी प्रयोग होता है, लेकिन जो मुख शब्द है, अगर उसको हम प्रत्यय से प्रत्यय कह रहा हूं, उसका जो प्र है, उसको अगर अलग कर ले तो समझ में आ जाएगा। मुखतः है ना, सामने से। तो उनके सामने से श्री कृष्ण जी ने बोला, श्री कृष्ण है उवाच, श्री कृष्ण जी ने कहा उनके सामने से, सबके सामने ले जाकर उनके सामने से श्री कृष्ण जी ने कहा, क्या कहा? हे पार्थ, तो हे अर्जुन, इन समवेतान कुरुन, इन सब इकट्ठे हुए कुरु वंशजों को देखो, इस प्रकार से कहा। तो ये 25वां श्लोक हुआ हमारा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई देखो, तुम जो देखना चाहते थे, अब देखो ये है, सब इकट्ठे हुए कुरु हैं। ये सब जो हैं दुर्योधन की मनमानी को पूरा करने की इच्छा वाले लोग हैं। अभिप्राय यही था, क्योंकि प्रश्न यही किया था अर्जुन ने। तो अब 26वां श्लोक हम देखते हैं। तत्रापश् ओम तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा।
इसको अलग अलग करते हैं। तत्र अपश्यत स्थितान पार्थः पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन सखीन तथा। और इसका अन्वय है अथ पार्थः तत्र स्थितान् पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् तथा सखीन अपश्यत। तत्र अपश्यत है ना, तो तथा सखीन अपश्यत। तो यहाँ वर्णन कर रहे हैं संजय जी महाराजा धृतराष्ट्र जी के लिए। तो बता रहे हैं कि और यहाँ पर क्या हुआ कि जो अर्जुन है पार्थ है उन्होंने वहां पर खड़े हुए सभी कौन कौन थे, जो पिता की अवस्था के लोग थे सब, ऐसे दादा उनके दादा की अवस्था के लोग थे पिता महान, आचार्य जो थे उनको, जो मामा लोग थे, भाई कुरुवंश के भी थे भी तो भी मामा ही थे उनके, पहले से मामा ही कहते आ रहे थे। और उनके अपने भाई थे सब कुरु सारे, और उनके जो हैं भतीजे वगैरह हो गए, पुत्र हो गए, पौत्र हो गए, भाइयों के बेटे पोते, ये सब भी थे। और मित्र, सारे मित्रगण वहां पर उन्होंने देखे अपश्यत। तो फिर 27वें श्लोक में देखते हैं। 27वां श्लोक है श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। इसको पदच्छेद करते हैं। श्वशुरान् सुहृदः च एव सेनयोः उभयोः अपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। तो यहाँ पर इसका अन्वय देखते हैं। उभयोः सेनयोः अपि श्वशुरान् सुहृदश्च एव सुहृदः च एव अपश्यत्। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। तो ये भी अधूरी बात है, 28वें में पूरी होगी। तो ये कहते हैं देखिए, दोनों ही सेनाओं के बीच में भी जो जिनसे विवाह हुआ था भाइयों का, तो उनके ससुर थे, अपने अपने पक्ष में थे ससुर लोग, युद्ध करने आए हुए थे। और सुहृद जो बहुत हितैषी लोग थे, फैमिली फ्रेंड्स जो होते हैं, मित्र, पारिवारिक मित्र, स्वयं सीधे मित्र नहीं है तो लेकिन परिवार पिताजी के मित्र हैं, तो ये सब सुहृद लोग होते हैं जो हित चिंतक होते हैं। तो उन सबको जो अर्जुन ने देखा, उनको भी देखा। और फिर कहते हैं उन सब को देखकर, तान समीक्ष, उन सब को देखकर उन अर्जुन ने
जो कि सर्वान बंधु नविस्ते, जो सब बंधु वहां पर खड़े हुए थे युद्ध के लिए, उन सबको उन्होंने देखा। तो फिर क्या कहा अगले, अर्जुन वाच आ जाता है अगले में, अगले श्लोक में। तो समय हमारा हुआ पूरा और हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। और अर्जुन ने क्या कहा उन सब खड़े हुए अपने बंधुओं को, बांधवों को, और जो हितकारी चिंतन करने वाले लोग होते हैं, हित चिंतक, उन सबको देखकर अर्जुन ने क्या कहा, ये हम अगली कक्षा में देखेंगे 28वें श्लोक में। तो आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। बहुत बहुत नमस्ते गुरुजी।